हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट चंदन कुमार आप लोग को इंग्लिश के बारे में बताने आया हूँ। इंग्लिश को किस तरह पढ़ना है, किस तरह क्या उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, ये सब के बारे में आपको मैं बताने आया हूँ। तो हम आते हैं कि एग्ज़ाम में आपका किस तरह का कौन कौन सा चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम आपको पहले ही वहाँ पर चार्ट बना दिए हैं, जिससे कि आप समझ सके कि किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कितना कितना क्वेश्चन आता है, ये आप समझ सके। तो आप एग्ज़ाम देते हैं, जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप देते हैं एमटीएस का, सीजीएल का, एलडीसी का, सीपीओ का, स्टेनोग्राफर का, तो ये सब का एग्ज़ाम आप देते हैं। तो सभी में इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम है, सब में इंग्लिश का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी तो प्री में आप लोग को सभी एमटीएस, एलडीसी, सीजीएल, ये सब में 25 क्वेश्चन आता है। तो हम आपको इसी के बारे में आज बताएंगे इंट्रोडक्टिव क्लासेस के रूप में कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, आपको हम किस तरह पढ़ाएंगे, ये सब के बारे में हम बताएंगे। तो आज हम बात करते हैं क्या कि आपका कोई भी आप एग्जाम का पेपर उठा ले इंग्लिश का, तो उसमें आपको मिलेगा क्या क्या, एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, एक्टिव पैसिव, स्पेल वर्ड, वन वन सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट और पैसिव। यही सब आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो सीजीएल पीटी में जाइए या मेंस में, सभी में आपको इसी तरह का रहेगा। तो आप इस तरह हम क्या किए हैं कि आपका कितना कितना क्वेश्चन किस सब्जेक्ट किस एग्जाम में आता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन दे दिए। तो जैसे कि एरर का क्वेश्चन आता है, एरर में हम बताएंगे, आपको ग्रामर पढ़ाएंगे। इसके बाद तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एरर में आता है 2 से 3 क्वेश्चन सीजीएल का, पीटी में, एलडीसी में, एमटीएस में। ऊपर हम बना दिए एमटीएस का, यहाँ मेंस कर दिए हैं, यहाँ इधर दे दिए आपको चार्ट में बना दिया है स्टेनोग्राफर का। तो कितना क्वेश्चन किसमें कितना आना है ये आपको हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप उसे बाद में आप लिख लीजिएगा आप भी, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है। तो सीजीएल या पीटी में 2 से 3 क्वेश्चन आता है। मेंस में यही हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन आ जाता है। स्टेनोग्राफर में बात करते हैं तो यहाँ भी 5 क्वेश्चन आ जाता है। तो इसी तरह सिनोनिम एंटोनिम को हम पढ़ाएंगे। ये तो हम बताएंगे आपको सब कुछ वर्ड का, इसके बारे में कर देंगे। सिनोनिम क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है, जो हिंदी में आप लोग पढ़ते थे पर्यायवाची शब्द। तो उसी तरह यहाँ पर भी इसका इंग्लिश में सिनोनिम कहा जाता है। उसी का पर्यायवाची शब्द क्या होना है तो उसके बारे में है। एंटोनिम हो गया क्या, विपरीत शब्द। इसका लाभ का क्या होता है तो हानि, खरीद का क्या होता है तो बिक्री, तो क्रय का विक्रय। तो उसी तरह इसमें भी होता है एंटोनिम, यही वर्ड होता है। इडियम फ्रेजेज हो गया आपका मुहावरा का चीज। तो ये सब का भी क्वेश्चन आता है क्या कि सिनोनिम का आ जाता है सीजीएल और पीटी में 1 से 2 क्वेश्चन। उसी तरह अगर मेंस की हम बात करते हैं तो 3 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। स्टेनोग्राफर में बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। एंटोनिम का भी वही बात है कि 1 से 2 क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर में भी 5 क्वेश्चन के लगभग में आता है। इडियम में 2 से 4 क्वेश्चन। और मेंस की हम बात करते हैं तो इडियम फ्रेजेज मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आपको
बाखूबी याद करना होगा। आप मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, तो आपको इजीली ये सब क्वेश्चन को आप बना सकेंगे। तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको ईडीएम का मेंस में पूछता है। तो उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट तो हमारा पीटी है, तो 2 से 4 क्वेश्चन के लिए भी हमें उतना ही पढ़ना पड़ेगा जितना आप मेंस की तैयारी करेंगे, उसमें भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको ये भी बात है कि अभी से आप लग जाइए इसमें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो स्टेनोग्राफर में भी हम बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन इसमें भी आता है। अब आया सेंटेंस अरेंजमेंट, जो कि सेंटेंस अरेंजमेंट में देखते हैं बहुत सारा क्वेश्चन आता है। क्या रहता है कि एक दे दिया, सेंटेंस दे दिया, फिर पी क्यू आर एस जैसा देता है, फिर 6 नंबर लिख दिया। अब इसको आप अरेंज करिए, अरेंज करने का चीज होता है। तो ये सब चीज के बारे में हम बताएंगे कि किस तरह आप उसको इजीली वे में बना सकेंगे, या कुछ एग्जाम में कि जितना जल्दी आप उसको बना के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इसके बारे में हम बताएंगे, जो कि सीजीएल में, एलडीसी और एमटीएस में 1 से 2 क्वेश्चन आता है। लेकिन वही हम बात करते हैं मेंस का हम बात करते हैं तो वहाँ अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आ जाता है, और स्टेनोग्राफर में 5 क्वेश्चन रहता है। तो उसी तरह अगर हम एक्टिव पैसिव की बात करते हैं, आगे एक्टिव पैसिव की, तो एक्टिव पैसिव 1 से 2 आता है। और मेंस में, क्योंकि मेंस में हमको 200 क्वेश्चन बनाना होता है, तो 200 क्वेश्चन में यही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में स्कोर बनाने में आपका बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। तो आप उसके लिए भी होता है कि 20 क्वेश्चन लगभग मेंस में रहता है, और स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन रहता है। स्पेल वर्ड, तो स्पेल वर्ड में आपको एक अच्छा चीज है कि आपको हम जब पढ़ाएंगे तो उस समय बहुत सारा मीनिंग होता है। मीनिंग को, वर्ड को, एक एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि हाँ कहाँ पर क्या लगता है, कैसे होता है। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि इसमें वर्डिंग का यूज है, अरेंजमेंट कैसे लिखा हुआ है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना हो कि अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, ARRANGEMENT। तो इसको स्पेल वर्ड को देखने के लिए, आपको समझने के लिए हम तो वर्ड तो कराएंगे ही, वर्ड बहुत सारा आपको देंगे, या कहीं कहीं आप देखिएगा क्वेश्चन में, हर एक तो क्वेश्चन में आपको वर्ड ही मिलेगा, शब्द मिलेगा। वर्ड मीन्स क्या, शब्द मिलेगा, सभी में शब्द मिलता है। तो जिससे कि आपको बेनिफिट होगा कि आपका स्पेलिंग, उसको समझने में, उसको याद रखने में आपको यहाँ पर काम देगा। तो स्पेल वर्ड आप उसको यूज कर सकेंगे। बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फिजिक्स का लिख देता है, फिजिक्स का स्पेलिंग गलत कर देता है, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग गलत करके वही देता है। तो उस तरह आप, वो तो जनरल रूप में आप पढ़ रहे हैं। रीजनिंग लिख दिया कि रीजनिंग का स्पेलिंग क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दे दिया, तो 4 ऑप्शन में आपको 1 सही रहेगा और 3 गलत रहेगा। तो वहां पर आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप वहां पर ध्यान नहीं देंगे तो आप वहां पर एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। तो इसलिए आपको कंसंट्रेशन उसमें बना के रखना होगा, कंसंट्रेट करके रहना होगा कि हाँ भाई ये इस तरह का बातें हैं, तो हम इसे बनाएंगे। अब आते हैं हम ये सीजीएल वगैरह में 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है, और मेंस में कितना आता है, 3 से 5 क्वेश्चन, और स्टेनोग्राफर में 2 से 5 क्वेश्चन आता है। ये सब ऐसा चीज है कि ये कुछ क्वेश्चन है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो ये मान के चलिएगा, क्योंकि हमें तो 25 क्वेश्चन ही देना है किसी चीज में। मेंस की तो अलग बात है कि मेंस में आना ही आना है, लेकिन एमटीएस, एलडीसी, पीटी के लिए, पीटी की हम बात करते हैं तो कुछ ना कुछ में डिफर कर देता है, कभी दिया कभी नहीं दिया, स्पेल वर्ड दिया कभी नहीं दिया। लेकिन अगर आपको स्पेल वर्ड देता तो वो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो मार्क्स ऑब्जर्विंग क्वेश्चन होता है, जिससे कि आप मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, अपने स्कोर क्रिएट कर सकते हैं। अब तो इससे हम बताएंगे आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया। जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप किसी नाई के पास जाते हैं,
नाई जो तो उसका तो वर्ड है, लेकिन कोई कहता है हम जा रहे हैं बाल कटाने, इसके यहाँ बाल कटाना है, तो किसके यहाँ जा रहे हैं बाल कटाना है, तो बाल काटने वाले को क्या कहते हैं, नाई। तो इसी तरह हुआ कि बाल काटने वाले का यहाँ पूछ दिया, बाल काटने वाले को काटने वाला, तो उसे क्या कहेंगे, नाई। तो वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहता है, जो कि पीटी में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है उस तरह का, और मेंस में 5 से 8 क्वेश्चन के लगभग में चला जाता है, 5 प्लस माइनस होते रहता है। स्टेनोग्राफर में 2 से 5 क्वेश्चन। अब आए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको हम बताएंगे, सिलेबस वाइज हम पढ़ाएंगे, बताएंगे सब कुछ को कि किस तरह डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाया जाता है। बहुत ही इजीली वे में हम आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो ये भी क्वेश्चन आता है क्या, पीटी में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, और मेंस में 25 से 30 क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो स्कोरिंग चैप्टर है, जो आपके लिए बेनिफिट है। तो अगर हम स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन आता है। उसी तरह हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको दे दिया जाएगा कि इंप्रूवमेंट करें, कुछ कोई सेंटेंस दे देगा, उसको आपको इम्प्रूव करना है। ही इट्स मैंगो, ही ईट मैंगो लिख दिया। अब यहाँ पर बताएगा कि इसको इम्प्रूव कीजिए, कहाँ पर क्या गलत हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि इट है, तो इट तो होता नहीं है क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमको भी सिंगुलर वर्ब डालना पड़ेगा। तो सिंगुलर वर्ब डालने के लिए हमको सिंगुलर वर्ब डालने के लिए यहाँ पर इट्स देना होगा। ये हम आपको सभी डिटेल में एरर के रूप में, एरर में जब रहेगा तो उसके बारे में हम बताएंगे। सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है कि आप हमारे साथ चल रहे हैं, तो पीटी के साथ साथ मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप हमारे साथ चलेंगे तो ये मेंस, पीटी और मेंस दोनों में आपका काम देगा। आने वाला समय में आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर पाएंगे। इसी तरह आया क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आजकल क्या कर रहा है कि पीटी में क्लोज टेस्ट में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि कभी क्लोज टेस्ट दे देता है, कभी पैसे देता है, किसी में पैसे दे देगा, किसी में क्लोज टेस्ट दे देगा। तो वो 5 क्वेश्चन आता है उसमें, क्लोज टेस्ट और पैसेज में। इसी तरह मेंस में क्लोज टेस्ट का ही सिर्फ 25 क्वेश्चन दे देता है, 25 क्वेश्चन रहता है, और स्टेनोग्राफर में 20 क्वेश्चन हो जाता है, देता है। तो इसी तरह पैसेज आ जाता है कि 30। तो ये आपका पैसेज अगर आप पढ़ते हैं, पैसेज आप पढ़ेंगे, जितना पैसेज आता है एग्जाम वगैरह में आपको हम पैसेज कराएंगे, जिसमें कि आपको बेनिफिट होगा कि आप इसमें अच्छे से बता सकेंगे। जैसे कि आपको एरर का है तो ये आपको मेन में चलेंगे, तो आपका मेन सबसे है कि एरर को आपको डिटेल में हम बताएंगे सब कुछ। फिर फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, ये आपको याद करवाएंगे हम, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स। उसके बाद आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आपको हम देंगे। इसका अलग से वीडियो बना कर आपको हम देंगे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप इसे आराम से याद करेंगे। घर बैठे आप जितना उस पर ध्यान दीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। पैसेज और क्लोज टेस्ट आपको समझने का चीज़ होता है। पैसेज और क्लोज टेस्ट आप जिस तरह समझिए, आप रीडिंग करते हैं, पैराग्राफ को रीडिंग करते हैं, हिंदी में ही रीडिंग करते हैं, तो उसको समझना होता है कि क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो उसके बारे में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना आपको वहाँ दे देगा पैसेज, अब आपको उसको रीड कीजिए, पढ़िए और उसके अनुसार ही क्वेश्चन बनाइए। तो ये आपको ये स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका बन जाता है। क्लोज टेस्ट में भी उसी तरह आपको करना होता है।
तो आपको हम ये इंट्रोडक्शन है, इसे आप नोट कर लीजिए, देख लीजिए कि आपको किस तरह इसी वे पे हमको पढ़ाएंगे, हम बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे और आपको इजली वे में सब कुछ समझाएंगे। आप जैसे अगला नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे सब कुछ। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। और हम बात करते हैं अपने की कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से इंग्लिश में अच्छे नंबर क्वालिफाई कीजिए, जिससे कि अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए और स्कोर कीजिए। आप बिहार बोर्ड से हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा इस पे। ओके, तो हम अपना आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, जिससे कि आपको और नेक्स्ट के लिए हम आपका कुछ बता सकें। तो ये आप 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन में प्राप्त करने के लिए कि हम वीडियो जब डालें आपको तो आपके पास तुरंत आ जाए। इसके लिए आपको वहाँ बेल बटन दिया हुआ है, उससे आप क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको तुरंत जब हम वीडियो अपना अपलोड करें तो जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमारा चैनल सनी रीजनिंग क्लासेस में ही आएगा। जो भी वीडियो आएगा हम सनी रीजनिंग क्लासेस में ही देंगे, सनी सर के द्वारा। और हम लॉकडाउन के बाद भी पढ़ाते रहेंगे, हम कंटिन्यू ही पढ़ाते रहेंगे आपको। और अगर क्लास सनी सर वहाँ अपना लेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन हम आपको डेली बेस पे वीडियो हम आपको शेयर करते रहेंगे। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।